मथुरा नगरिया में अटा और अटारी, मथुरा नगरिया, मथुरा नगरिया में अटा और अटारी। जाए मथुरा नगरिया तू देख काना, जाए मथुरा नगरिया। जाए मथुरा नगरिया तू देख बबुआ, जाए मथुरा नगरिया। आज महाराज जैसे ही कहा है वैसे ही इधर भगवान कन्हैया को बाबा नंद ने छोड़ा है। भगवान श्याम सुंदर आगे बढ़े हैं। भगवान बाबा नंद वहीं से वापस चले आए। भगवान कन्हैया आगे जा रहे हैं, मथुरा में पहुंचे हैं तो एक गोपी देखी समुद्र से जल भर रही। भगवान कन्हैया ने उस गोपी से कहा, बहन क्या यही मथुरा नगरिया है? बोले हाँ यही मथुरा नगरिया है। भोजराजगंज का दरबार किधर है? तो कहा महाराज इधर सीधे चले जाओ, यही महाराज भोजराजगंज का दरबार है। आज जैसी बताया भगवान श्याम सुंदर आगे बढ़े हैं। आगे बढ़ करके देखा तो क्या देखा? भोजराजगंज का धोबी मारे नशा के मारे पूरी गली में जुस्त जा रहा था। तो भगवान ने कहा भैया धोबी आप ऐसा करो ये वस्त्र मुझे दे दो। बोले वस्त्र? अरे वन वन में गाय चराने वाले, दधी माखन को चुराने वाले हम धोबी तुम्हें वस्त्र दे दें? ये हमारे महाराज भोजराजगंज के का वस्त्र है। और जैसे ही कहा नीच गंवार, भगवान आगे बढ़े कहने लगे हम तुमसे सही से बात कर रहे हो, तुम ऐसे बात कर रहे हो? एकदम से भगवान कन्हैया ने झापड़ मारा और झापड़ मार करके उसकी गोविंदाए नमो नमा कर दी। भगवान और आगे बढ़े। जब और आगे बढ़े, आगे बढ़ करके भगवान श्याम सुंदर क्या देखा? कुब्जा जा रही है। कुब्जा जो कि पूरे करकट से बनी हुई कुब्जा, 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा जा रही है। भगवान ने कुब्जा से कहा बहन ये बताओ तुम कहाँ जा रही हो? बोले मैं महाराज भोजराजगंज के तिलक करने के लिए जा रही हूँ। क्या मेरे भी तिलक कर सकती हो आप? कहा मैं आपके मस्तक तक कैसे पहुँचूं? तो भगवान कन्हैया ने दाएं पैर के अंगूठे से पैर का अंगूठा दबाया और 3 बार झटका लगाया। आज एकदम से वो सुंदर स्त्री बन गई। जब सुंदर स्त्री बनी भगवान ने उसका उद्धार किया। आगे और बड़े भगवान कन्हैया। आज जैसे जाकर के भोजराज कंस के सभा में पहुंचे, कुबलिया पेड़ हाथी दरवाजे पर लगा दिया जिसमें 10,000 हाथियों का बल है। कहा इस हाथी को दरवाजे पे लगा दिया कि भगवान अंदर नहीं आ पाएंगे, अपने काल को मेरा हाथी मार देगा मेरे काल को। लेकिन हुआ ऐसा, भगवान श्याम सुंदर और बलराम आगे बढ़े, जाकर के दोनों लोगों ने मिलकर के उस हाथी का उद्धार किया है। इधर हाथी का उद्धार किया और भगवान कन्हैया आगे बढ़े। अब तो भोजराज कंस ने जैसे ही कन्हैया को देखा थर थर कांपने लगा और जैसे थर थर कांपने लगा हुआ ऐसा भगवान कन्हैया और आगे बढ़े, जाकर के भोजराज कंस को पकड़ लिया। पकड़ के भगवान कन्हैया और भोजराज कंस में युद्ध होने लगा। युद्ध होता रहा। भगवान कन्हैया ने भोजराज कंस को जमीन पे डाल लिया और छाती पर बैठ गए। अब भगवान कन्हैया भोजराज कंस से कहने लगे, भोजराज तुम सोच रहे होगे कि हम कैसे पैदा हुए। सुनो हम कैसे पैदा हुए। और ये भंडारे में दान कर रहे हैं 5 लीटर घी की कट्टी, एक भागवत के भंडारे में दान कर रहे हैं अनिल साक्य जो कि नगला पीपल के रहने वाले हैं। भागवत के भंडारे में दान कर रहे, भगवान से प्रार्थना करेंगे पवित्र हाथों को प्रभु में आगे बढ़ाता रहे, सुख शांति